The Golden Hearts presents The Real Story of आम आदमी। स्टोरीज या कोट्स जिनमें दर्द है या फिर दर्द से जीतने का जज्बा। रियल स्टोरीज, कोट्स, शायरीज, दिल छूने वाली कविताएं, रिलेशनशिप रियलिटीज और बहुत कुछ। इन सबको मिस ना करें। हमारे पेज को लाइक और फॉलो शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। Hello guys, welcome back to the Golden Hearts. Today's story is about guilt. और जिनकी ये स्टोरी है उन्होंने अपना नाम भी डिस्क्लोज करने से मना किया है। तो एज अ प्रोटोकॉल हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। So we can consider her as Mrs. X. तो चलिए दोस्तों पता करते हैं कि उनकी स्टोरी में गिल्ट कहाँ आया, कैसे आया। मिसेस एक्स की शादी 2 साल पहले हुई and she was very happy. She got married to a professor with good salary. He's having his own house, own car. ये सारी चीज़ें काफ़ी impressive लगी मिसेस एक्स को एंड वो आसानी से शादी के लिए रेडी हो गई। एंड जैसे वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड काफ़ी डैशिंग भी हैं, गुड लुकिंग है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी थी to say yes for this relationship. and 1 साल शादी की काफ़ी अच्छी भी थी। लेकिन फिर 1 साल के बाद मिसेस एक्स को लगा कि ओके माय हस्बैंड इज बिजी इन हिज वर्क, तो व्हाई नॉट मी, मैं भी कुछ स्टार्ट करती हूँ या मैं अपने जॉब को कंटिन्यू करती हूँ। बिफोर द मैरिज शी वॉज वर्किंग एज एन HR। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की एंड ही सेड ओके ऑफ कोर्स यू शुड आल्सो बी एंगेज इन समथिंग, गो अहेड। तो उन्होंने जॉब कंटिन्यू किया एंड शी वाज वर्किंग एज एन HR इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर। और एज वी ऑल नो कि कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जब उन्होंने ये जॉब स्टार्ट किया, आप कह सकते हो कि तभी उनके लाइफ में ट्विस्ट आ चुका था। Because she is going all the time, she is being in that environment, a corporate world, and people are like that around. तो जब वो घर आती थी and when अपने हस्बैंड के साथ इंटरेक्ट करना, बात करना, तो उन्हें लगने लगा धीरे धीरे कि मेरे हस्बैंड काफ़ी डल हैं, हमेशा लो साउंड करते हैं, ही इज़ नॉट जॉली मूड। और काफ़ी मतलब कंपैरिजन शुरू हो गई बिकॉज शी इज कमिंग फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट एंड व्हेन शी इज कमिंग बैक टू द होम एनीवेज, बट शी वाज ओके विद इट एंड कंटिन्यू होने लगा। हिज हस्बैंड इज बिजी इन हिज जॉब, शी वाज बिजी इन हर जॉब। बट धीरे धीरे एक्चुअली जो मेन ट्विस्ट उनके लाइफ में आया वाज विद द एंट्री ऑफ अ न्यू मेंबर इन हर कंपनी। जी हाँ, मिसेस एक्स की कंपनी में एक नए बंदे की एंट्री होती है और वो बिल्कुल भी वैसे ही था जैसे मिसेस एक्स को अपने हस्बैंड में वो ढूंढती थी क्वालिटीज। ही वॉज वेरी जॉली, सबसे हंसी मजाक करना एंड टू इंटरेक्ट विथ एवरीवन एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिसेस एक्स को वो अट्रैक्ट करने लगा वो बंदा, उनको उनकी कंपनी अच्छी लगने लगी और उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना या फिर खुद से कुछ वर्क के थ्रू या जैसा उन्होंने कहा है कि किसी बहाने से वो उनकी कंपनी में ज़्यादा रहना पसंद करने लग गई। उनसे बातें करना उनको बहुत पसंद आने लग गया और कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड को टोटली अवॉइड करने लग गई। उनके हिसाब से जानबूझ के नहीं, बट वो घर लेट आना शुरू कर दी और वो ऑफिस के बाहर भी उस बंदे से मिलते रही, अपने जो ऑफिस में जिनसे वो मिली थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, जैसा वो खुद कहती है कि उनके हस्बैंड ने कभी उन्हें टोका नहीं कि तुम कहाँ थी, इतनी लेट घर आई हो, व्हाट वी आर डूइंग, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं। जस्ट वो हमेशा एक चीज़ ज़रूर पूछते थे कि आर यू हैप्पी, तुम खुश हो ना इस जॉब से। तो शी always smile and say yeah I'm very much happy now. बट कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वो कहीं और ढूंढ रही थी। अब पहले तो ऑफिस में वो मिलती थी उस बंदे के साथ में, फिर बाद में वो बाहर मिलना शुरू कर दिए, कभी कॉफ़ी के बहाने, कभी लॉन्ग ड्राइव के बहाने, मतलब
काफ़ी टाइम ऐसा चलना शुरू हो चुका था, अराउंड 3 to 4 मंथ अकॉर्डिंग टू हर, कि 3 to 4 मंथ ऐसी चीज़ें कंटिन्यू मतलब होने लगी विदाउट अ ब्रेक। एंड सडनली आफ्टर दैट अचानक से उन्हें पता चलता है दैट गाय इज गोइंग टू गेट एंगेज्ड। अचानक से आप कहते हो ना कि आप सो रहे होते हो और आपका सपना टूट जाता है या आपको कहीं से शॉक लग जाता है, वैसे ही बिल्कुल महसूस हुआ मिसेस एक्स को कि ओह माय गॉड व्हाट आई एम डूइंग। मैं जिसके साथ अपना इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है, बट व्हाट इज द फ्यूचर, दैट पर्सन इज गेटिंग एंगेज्ड विद समवन एल्स, कल को शादी हो जाएगी, विल हैव हिज ओन फैमिली, एंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट आई एम हियर। एंड अचानक से जैसे लाइफ में बिल्कुल सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। और जैसे आप कहते हो ना कि किसी सपने से जब आपकी आंखें खुलती है, अचानक से घबरा के आप उठते हो और आपको लगता है कि ओ गॉड, थैंक गॉड, दिस वाज अ बैड ड्रीम। बट इनके साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि ये इनके साथ हो रहा था, एक्चुअल दिस वाज हैपनिंग। सारी चीज़ें वो अपनी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है उनकी, उनसे उन्होंने शेयर की। तो उनकी फ्रेंड ने जैसा उन्होंने कहा कि सजेस्ट किया कि ठीक है ना, कम बैक टू योर लाइफ यार, अपनी शादीशुदा लाइफ में इन्वॉल्व हो, वापस से लौट के आओ, तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ी ना कुछ पता है, बी नॉर्मल एंड स्पेंड टाइम विथ हिम, वापस से गलती करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही मिसेस एक्स ने किया, सब कुछ नॉर्मल एंड कमिंग ऑन टाइम, वापस घर टाइम पे आना, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, एवरीथिंग शी स्टार्टेड। बट द प्रॉब्लम इज कि उनके अंदर ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गिल्ट, जी हाँ गिल्ट है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट किया है। उन्हें ये चीजें उनसे शेयर करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, पर कहीं ना कहीं ये डर है कि हाउ सामने वाला बंदा कैसे रिएक्ट करता है। उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं वो मुझे डिवोर्स ना दे दे, कहीं बातें बहुत बढ़ नहीं जाए, हमारी फैमिली तक नहीं पहुंच जाए, ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग्स कमिंग टू हर माइंड। और इसी गिल्ट के साथ उन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है कि मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि मैंने सही नहीं किया, आई वॉज इन अ रॉन्ग ट्रैक, बट मैं चाह के बता नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ, ऐसे ही चले या फिर बिना बताए सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, उनके बीच में सब कुछ वापस वैसे ही पहले जैसा हो गया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत है या मुझे बताना चाहिए। इस गिल्ट में वो हमेशा से फंसी पड़ी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये स्टोरी जब वो हमसे शेयर करी थी, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी मिसेस एक्स कि आपने एक हिम्मत तो यही दिखा दी जब आपने ये स्टोरी हमसे शेयर की, तो आप इसी हिम्मत के साथ अपने हस्बैंड के सामने भी जाके एक बार तो जरूर कोशिश कर सकती हैं सच बोलने की। जैसा कि आपने ही कहा था कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा इस चीज का उनको ध्यान रहता है कि आप खुश हो ना, तो दैट मीन्स ही रियली लव्स यू, और वो आपकी बातों को समझेंगे। और अगर आप कंक्लूजन पे पहुंचो भी, किसी भी तरह की कंक्लूजन में, तो अगर सही हो या गलत हो, यू हैव टू हैंडल योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। बट अगर हम आपको सजेस्ट करें तो हमारे तरफ से सजेशन आपको यही रहेगा कि आप अपने हस्बैंड को ज़रूर बताएं जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, बिकॉज कहते हैं ना कि मैरिज इज अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट एंड लव एंड केयर। ये कहीं भी टूटता है ना, तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं आगे जाके बिगड़ जाती हैं। बाकी आप समझदार हो, आपका डिसीजन आप खुद ही लोगे, आप देखो आप क्या मतलब कि किस तरह से इस चीजों को हैंडल करोगे। लेकिन अगर इस गिल्ट से बाहर आना है तो बहुत जरूरी है कि आप एक हिम्मत करके आप सामने वाले को सब कुछ सच बता दो। और जैसा कहते हैं ना, ऑफ कोर्स आपको 100% नहीं 200% कोशिश करनी होगी अपनी शादी को और अच्छे से बॉन्ड बना के रखने का। आपको शायद वो आपसे नाराज़ हो काफ़ी, आपको उनको मनाना पड़ेगा, शायद वो
कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी अ वेरी नेगेटिव साइड और इट कैन बी अ लिटिल बिट पॉजिटिव साइड. बट आप इस झूठ को लेके शायद, जैसा आपने कहा कि आपके अंदर खुद ये गिल्ट बार बार आ रहा है, तो इस झूठ को लेकर शायद अगर आप लंबा खींचते हो और बाद में आपके हस्बैंड को पता चलता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी. इसलिए जितनी जल्द आप ये चीज़ बता दो, हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा. आके आप डिसीजन विल बी योर्स. आप समझदार हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए. सो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि एक बार हिम्मत करो, बता दो जो चीज़ें आपने की. ऑफ कोर्स आपने गलती की, आपने गलती तो की है, ये आपको भी पता है. बट इस गलती का अगर आपको पश्चाताप है, आप इसको सुधारना चाहती हैं, तो सामने वाला आपको ज़रूर एक मौका देगा. सो विद दिस कॉन्फिडेंस आप अपने डिसीजन को ले सकती हैं. और गाइज आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट करें मिसेस एक्स को कि उनको क्या करना चाहिए. बिकॉज उनको बहुत ज़रूरत है हम सबके ओपिनियन की. तो अपने पॉजिटिव कमेंट्स के साथ सामने आइए और इन्हें हेल्प कीजिए. आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन, keep smiling. Stay tuned everyone. Keep smiling. Bye bye.